ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, उम्मीद की किरण पर मैं निशा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी 2021 में कब मनाई जाएगी, व्रत कब खोलें और व्रत क्या खाकर खोलें, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और किन नियमों का पालन करना है। ये सब जानकारी मैं आज की इस वीडियो में दूंगी और ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा व एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। यह एकादशी व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला तथा जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का मुहूर्त, विधि और व्रत का नियम क्या है। योगिनी एकादशी मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत तिथि 5 जुलाई सोमवार को होगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 4 जुलाई शाम को 7:55 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 5 जुलाई को रात को 10:30 पर। एकादशी का पारण होगा 6 जुलाई को प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक इसका पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा। अब बात करते हैं एकादशी तिथि मुहूर्त की। पहले दिन की एकादशी स्मार्त एकादशी और दूसरे दिन की एकादशी को वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा क्योंकि 5 जुलाई को द्वादशी युक्त एकादशी है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए और इसमें व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन ही सात्विक आहार लेना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा उसमें आप अर्घ्य देने के बाद आचमन करते हुए व्रत का संकल्प लें। सर्वप्रथम आप अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में आप विष्णु की प्रतिमा के पर फूल, फल, दूध, दही, कुमकुम, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल सब अर्पित करके धूप दीप अवध से उनकी पूजा करें। दोस्तों, अब बात करते हैं योगिनी एकादशी विधि की। जो व्रत करता है उसे व्रती कहते हैं। व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए। चाहे तो आप दिन में फल और पानी ग्रहण कर सकते हैं। शाम को पुनः विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके व्रत की आपको कथा सुननी चाहिए, या आप पढ़ें या सुने, दोनों का बराबर ही आपको फल मिलेगा। उसके बाद आप आरती और प्रार्थना करें। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें आप अपने हिसाब से दान दक्षिणा देकर विदा करें। पारण आप जब करते हैं तो उसे मुहूर्त में ही करें और पारण हमेशा दान देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान बताया जाता है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत के नियम की। एकादशी का जो पहला नियम है कि दशमी से द्वादशी तक आप तामसिक भोजन से दूर रहें, सात्विक भोजन ही करें। एकादशी के दिन आप चावल और अन्न का प्रयोग ना करें। इस व्रत में सिर्फ फलाहार की मान्यता होती है। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को ही सुबह स्नान आदि करके और दान आदि देकर ही खोलना चाहिए तथा कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। इसलिए इस दिन आप संयम, सात्विकता का पालन करते हुए आपको इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी पारण कब और कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत का पारण का सबसे पहले सही समय प्रातःकाल होता है और इसके अलावा मध्याह्न के बाद
बाद भी आप पारण कर सकते हैं। पारण के दिन पुनः आप श्री भगवान हरि की पूजा करने के बाद ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत क्या खाकर खोलें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, ये सब आपको पता है, और इसके नियम दशमी से शुरू होते हैं और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी का नियम और संयम से व्रत करने वाले व्यक्ति को पुण्य ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद आप जिस चीज़ का सेवन आपको करना चाहिए उसका वर्णन मैं आपको बताती हूँ। मान्यता है कि जो भी एकादशी के व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य व हर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। और इसके पारण के दिन आप भोजन भी अगर जो पका रहे हो तो उसे देसी घी में, शुद्ध घी में बनाएं, ताकि इससे आपके उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।